ठीक है, चैप्टर 3 सेकंड क्लास पढ़ते हैं अब। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। प्लीज़ आज गुडविल के ट्रीटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बार बार दिक्कत देगा आपको। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम जानते हैं कि कितने तरीके की गुडविल्स होती हैं। तो अकाउंट्स में, पार्टनरशिप में 2 तरीके की गुडविल्स बोली गई हैं। एक बैलेंस शीट गुडविल, ऐसा अगर आप देखने जाएंगे यूट्यूब पे या फिर क्या कहते हैं क्लास में, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं होता कि बैलेंस शीट गुडविल, रिटन गुडविल बोलते हैं, वैल्यूड गुडविल बोलते हैं बस, पर हम इसको अपनी भाषा में बोलेंगे ताकि हमें इजी रहे, पहचानने में भी इजी रहे। बैलेंस शीट गुडविल यानी पुरानी गुडविल, ओल्ड गुडविल। इसका दूसरा नाम बुक गुडविल भी होता है। इसका तीसरा नाम एग्जिस्टिंग गुडविल भी होता है। और ये गुडविल हमेशा आपको असेट में दिखाई देगी, बैलेंस शीट में दिखाई देगी। किधर दिखाई देगी? बैलेंस शीट में। वो भी कौन सी साइड? असेट साइड। और जैसे ही ये गुडविल दिख जाती है, इसका ट्रीटमेंट आपको करना ही करना है। जैसे ही ये गुडविल आपको दिख जाती है, ये ट्रीटमेंट आपको उसको करना ही करना है। ट्रीटमेंट क्या है? हम ट्रीटमेंट 3 तरीके से दिखाते हैं। पहला ट्रीटमेंट होता है जनरल एंट्री में, दूसरा ट्रीटमेंट होता है लेजर में, और तीसरा ट्रीटमेंट होता है बैलेंस शीट में। तो पहला ट्रीटमेंट है जनरल एंट्री में। तो जनरल एंट्री क्या होती है वो बताते हैं आप लोगों को। जनरल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी पार्टनर है A B C D E F जितने भी हैं सबको डेबिट करेंगे, टू गुडविल। क्या बोलते हैं इसको? टू गुडविल। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिटन ऑफ ये क्या, बस इतना ही जानना है। बैलेंस शीट गुडविल है तो इसी तरीके से ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, कौन से रेशो में बटेगी बेटा? ये ओल्ड रेशो में। ठीक है ना। दूसरा, अगर ये गुडविल को अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करना होगा, उसको लेजर फॉर्म बोलते हैं। तो लेजर में कैसे दिखाएंगे? तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, पर्टिकुलर A और B, अभी 2 ही मान के चल रहा हूँ कि 2 ही पार्टनर होंगे एक एग्जाम्पल के लिए, पर्टिकुलर A एंड B। लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी पे लाइंस बना लीजिएगा, मैं स्क्रीन पे लाइन नहीं बना रहा हूँ। टू गुडविल यहाँ पे शो करेगी, वो भी ओल्ड रेशोज में, वो भी ओल्ड रेशो में। दूसरा, बैलेंस शीट फॉर्म में ये किधर आएगी? अब ये गुडविल असेट साइड में दिखाई देती है। तो अगर हम बैलेंस शीट में असेट साइड बनाते हैं तो उसमें गुडविल शो नहीं करेंगे हम लोग। मैं क्रॉस बना रहा हूँ, क्रॉस सिग्निफाई कि यहाँ पे शो नहीं होगी, शो नहीं होती है गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट बस इतना ही था बैलेंस शीट गुडविल का। पहला ट्रीटमेंट जनरल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। दूसरा ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, दूसरा ट्रीटमेंट टू गुडविल करके आपको याद रखना है। तो ये ज़्यादातर आपको याद रखना है कि गुडविल डेबिट में आएगी। गुडविल ही नहीं, असेट वाली कोई भी चीज़ अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है तो वो डेबिट में आएगी। असेट वाली कोई भी चीज़ अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है तो वो कहाँ पे आएगी? डेबिट में आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस शीट में असेट में आप गुडविल शो नहीं करेंगे। मैंने शो नहीं करी है यहाँ पे गुडविल करके क्रॉस कर दिया, क्रॉस सिग्निफाई कि यहाँ पे गुडविल कभी भी नहीं आएगी। ओके, नाउ न्यू गुडविल की बात करते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। कौन सी गुडविल? वैल्यूड गुडविल बेटा। वैल्यूड गुडविल का दूसरा नाम कैलकुलेटेड गुडविल भी होता है। दूसरा नाम न्यू गुडविल भी होता है, और ये एडजस्टेड गुडविल भी बोली जाती है। ये गुडविल आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में ना शो के एडजस्टमेंट में दिखाई देती है। किधर शो होती है ये? एडजस्टमेंट में। और यही गुडविल आपकी यहाँ से लेके एडमिशन से लेके रिटायरमेंट से लेके डेथ में लेके हर जगह पे ये दिक्कत देती है। अगर आप इस बैलेंस शीट गुडविल को पढ़ना चाहते हो
तो इतना, सॉरी, वैल्यूड गुडविल को पढ़ना चाहते हो तो बस ये ध्यान रखना, एक गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना आना चाहिए। गेनिंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू, अगर प्लस में आता है तो आपका सेक्रीफाइस है और माइनस में आता है तो गेन है। कल हमने इसको क्लास में पढ़ाया हुआ था, पिछली क्लास में अगर आप देखोगे तो पता लगती जाएगा। एडजस्टमेंट गुडविल की जनरल एंट्री, सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री में हमें पता लगता है कि एडजस्टमेंट की जो जनरल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो GPC टू SPC। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भैया गेनिंग पार्टनर क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू करोगे नेगेटिव में आ गया तो गेनिंग होगा, ओल्ड माइनस न्यू करोगे पॉजिटिव में आया तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो जाता है। आर यू विद मी? चलो आगे बढ़ते हैं। भैया ये इधर तो समझ में आ गया जनरल एंट्री में, क्या ये लेजर में भी शो होगी? यस, लेजर में भी शो होती है। लेजर हम कैसे शो करेंगे प्लीज दिखा रहे हैं। पर्टिकुलर ए बी में कितने पार्टनर्स मान के चल रहा हूँ अभी? 2। पर्टिकुलर ए बी बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान रखिएगा, अगर जनरल एंट्री में दोनों ही जगह पे कैपिटल आती है तो लेजर में भी दोनों ही जगह पे कैपिटल आएगी। अगर जनरल एंट्री में केवल एक ही जगह पे कैपिटल आ रही है तो लेजर में भी एक ही जगह पे आएगी। आई रिपीट वंस अगेन, अगर डेबिट भी कैपिटल हो रही है और क्रेडिट भी कैपिटल हो रही है तो जब लेजर बनाओगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में ही कैपिटल लिखोगे। एक तरीके से क्या लिखोगे? दोनों साइड में कैपिटल लिखोगे। बट अगर जनरल एंट्री में केवल एक ही जगह पे कैपिटल लिखा हुआ है तो लेजर में भी एक ही जगह पे वैल्यू आएगी उसकी। अब हम ये कैसे करेंगे अभी बताते हैं। न्यू बैलेंस शीट में, मतलब आप जब बैलेंस शीट बनाओगे उधर भी गुडविल शो नहीं होगी, गुडविल शो नहीं होगी। अगर आपने यहां तक लिख लिया है तो आप चेक करें, क्वेश्चन 1, ए बी सी पार्टनर है 5:3:2 के लिए। दे डिसाइडेड कि इनका न्यू रेशो 1:1:1 होगा। बैलेंस शीट मैं बना नहीं रहा हूं, बैलेंस शीट बस लिख दे रहा हूं। बैलेंस शीट की गुडविल, बैलेंस शीट गुडविल आपको 50,000 की दी थी और वैल्यूड गुडविल आपको 30,000 की दी थी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री। अभी के लिए जितनी जनरल एंट्री हो सकती है वो करेंगे। प्लीज़ आप नोट्स को रेफर करें, आपको पता लग जाएगा मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। अगर आप जनरल एंट्री को देखेंगे तो केवल जनरल एंट्री करनी है। बैलेंस शीट यानी ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल की जनरल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है जितने भी पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर का नाम लिख देंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल 50,000 रुपये की थी, 50,000 रुपीज़ की, विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए बी सी इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो हमारा जो है वो है 5:3:2, तो 25,000, 15,000 एंड 10,000 इज एन आंसर। इतना इजी था। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। डन।
अब दूसरी गुडविल आपकी वैल्यूड गुडविल होती है। मैंने बोला वैल्यूड गुडविल की जनरल एंट्री होती है सॉरी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग है तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना इंपॉर्टेंट है। अब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैसे निकलेगा? ए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड रेशो 5/10, न्यू रेशो 1/3, 15 माइनस 10, 5/30। ये सेक्रीफाइस है, इसको 1/6 भी बोल सकते हैं हम, 1/6 सेक्रीफाइस, ठीक है। बी का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो किया 3/10, 1/3, आंसर 0 आएगा इसका। यानी ना तो ये गेन कर रहा है ना ये सेक्रीफाइस। भैया आपने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया बिना एलसीएम लिए हुए? तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लो कि 1/3 वो सॉरी नहीं सॉरी मुझे कोई और आंसर याद रह गया था, सॉरी। 3/10 माइनस 1/3, 9 माइनस 10/30, 1/30। तो ऊपर वाले को भी क्या कहते हैं 5/30 ही रहने देते हैं हम लोग, सेफर साइड के करने के लिए। सी का करेंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 2/10 माइनस 1/3, 6 माइनस 10, 30। तो आंसर आया -4/30। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको पता लग रहा है कि ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है। माइनस के साइन आपके कैलकुलेशंस में नहीं जाते, माइनस के साइन बस ये शो करते हैं कि वो गेनिंग है या सेक्रीफाइस। तो जनरल एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेनिंग कौन कर रहा है? सी। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों ही क्या कर रहे हैं हमारे ये गेन टू ए कैपिटल अकाउंट। ये दोनों ही हमारे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल है, और जो ए है वो कौन सा है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया दो चीज़ डेबिट में एक चीज़ क्रेडिट में है तो वैल्यू बटेगी कैसे? तो ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको इनके अंदर वैल्यूज भरनी हो तो जो अकेला खड़ा हुआ है उसकी वैल्यू सबसे पहले निकालो। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे दो जने डेबिट हो रहे हैं और अकेला कौन खड़ा है? ए। तो सबसे पहले ए को दो। अब ए का कितना था भाई? एक गुडविल कितनी थी हमारी, कहते हैं 30,000, और ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना था? 5/30, 5/30। ये 0 से 0 गया, ये इससे गया, तो आंसर आया 5,000। 5,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये 5,000 गेनिंग रेशियोज में बांट दो। गेनिंग रेशियो कितना कितना था बी और सी का? बी का गेनिंग रेशियो था 1/30, और सी का गेनिंग रेशियो कितना था? 4/30। अगर एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का जो गेनिंग रेशियो आएगा 1:4 आएगा। ये गेनिंग रेशियो है 1:4। अब 5,000 को 1:4 में बांटोगे तो आंसर आएगा आपका 4,000 और 1,000। बी का रेशियो जो है वो 1 था और सी का रेशियो था वो 4 था। CB2A, CB2A या BC2A। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। वैसे बनाने को नहीं बोला, अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये दोनों ही चीज़ों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करेंगे तो मैं वो करके दिखा रहा हूँ। पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। सबसे पहले सबसे इजी वाली गुडविल जो बैलेंस शीट गुडविल है, जो असेट में दिखाई देती है, मैंने बोला असेट की कोई भी चीज़ अगर बढ़ती है तो वो डेबिट साइड आएगी, बस डेबिट साइड लिख देना है। टू गुडविल कौन सी रेशियो में शो होती है? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना था? 5:3:2। 25,000, 15,000, 10,000। ये तो इजी थी। जो टफ है वो ऊपर लिखी हुई है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे
तो सी यहाँ पे डेबिट हो रहा है। क्लास 11 में पढ़ा था जनरल एंट्रीज को लेजर में पुट करने के लिए जस्ट उल्टा करना होता है, जो चीज डेबिट होती है उसको क्रेडिट करो। सी कैपिटल यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो सी कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे बाय सी कैपिटल। बी कैपिटल यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे क्रेडिट बाय बी कैपिटल। मैंने बोला था कि जनरल एंट्री में अगर दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट में ही अगर आपकी कैपिटल आ रही है तो लेजर में भी दोनों साइड आएंगी। यहाँ पे एक साइड तो दिखा दी क्रेडिट में लिखी हुई, अब डेबिट में भी लिख के दिखाएंगे 2। अब यहाँ पे ए जो हो रहा है ये क्रेडिट हो रहा है तो ये लेजर में क्या हो जाएगा डेबिट 2A कैपिटल। बी और सी के सामने जो अमाउंट लिखा जाएगा वो ए के कॉलम में लिखा जाएगा। ए के कॉलम में लिखा जाएगा 4000 1000 4000 एंड 1000 और ए के सामने जो भी अमाउंट लिखा जाएगा वो सी कॉलम में लिखा जाएगा, वो बी और सी में लिखा जाएगा। बी का कितना आएगा अमाउंट 1000 और सी का कितना आएगा 4000। नई बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि दोनों ही चीज़ बैलेंस शीट में शो नहीं करती हैं। ये गुडविल ट्रीटमेंट पूरी तरीके से मैंने ख़त्म कर दिया। अब एक क्वेश्चन आप घर के लिए भी कर सकते हो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर होमवर्क कर अपने आप कर सकते हो दोबारा से। ABC 3:2:1 न्यू रेशो 1:1:1 गुडविल एग्जिस्ट 60,000 गुडविल वैल्यूड 15,000 प्रिपेयर लेजर। लेजर का मतलब यहाँ पे होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट करके दिखाएंगे, नो जनरल एंट्री। आपको इतना आना चाहिए। हमने रेशो पढ़ लिए, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो भी पढ़ लिया, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी पढ़ लिया और अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस या फिर अदर रिजर्व्स के बारे में। ध्यान रखिएगा किस तरीके से करते हैं इसको। ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, जरूरी नहीं है जनरल रिजर्व ही लिखा हुआ हो, रिजर्व फंड भी लिखा हुआ हो तो बात एक ही है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहता है तो ये प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी लिखा रहता है तो ये भी प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट लिखा रहता है तो भी ये क्या कहते हैं प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को पता करने के लिए कि ये प्रॉफिट है तो उसकी 3 चीज़ें हैं, या तो वो केवल प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा, या वो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में शो होगा, या प्रॉफिट एंड लॉस के आगे क्रेडिट लिखा होगा। अगर इन तीनों चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं आपको तो ये प्रॉफिट है आपका, फर्म ने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है। चैप्टर 3 में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जनरल रिजर्व का, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है एक जगह पे आके। वो ट्रिक क्या रहती है कि जब अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए जनरल रिजर्व आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट या जनरल रिजर्व आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, जनरल रिजर्व आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व आर नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, तो थोड़ा सा गोलमाल सा हो जाता है। बहुत सिंपल भाषा में इसको क्या कहते हैं, डिवाइड करके चलते हैं पूरे इस चैप्टर को, मतलब इस कॉलम को। आप ऐसे करके 2 लाइंस बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे व्हेन जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि फर्म ने अपने पास से ये सामान सबको दे दिया, पार्टनर्स को दे दिया, फर्म के पास कुछ नहीं बचा। जब फर्म के पास कुछ नहीं बचा तो बैलेंस शीट में ये शो नहीं होगा। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, व्हेन जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट आर नॉट टू बी शोन
in new balance sheet. When general reserve and profit and loss are distribute, बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। जो चीज़ आपके पास थी और आपने लोगों को दान कर दी या बांट दी तो आपके पास रह जाएगी क्या? जब रह नहीं जाएगी तो वो बैलेंस शीट में शो नहीं होगी। या फिर एक कंडीशन और आ सकती है कि व्हेन जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूट। आपके पास कोई सामान रखा हुआ तो आपने डिस्ट्रीब्यूट करा नहीं तो वो सामान आपके पास होगा या नहीं होगा अभी भी? तो वो बैलेंस शीट में शो होना चाहिए। विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। प्लीज अगर क्लास यहाँ पे समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पूछ लेना, बट पूछ जरूर लेना। यहाँ इस चीज को समझ लेना, यहाँ समझ लिए तो आगे तक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूट वाला। स्क्रीन पे देखते हैं, अगर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है तो डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में होगा, तो इनकी जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, वो भी कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो। अगर आपको लेजर बनाना हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करना होगा तो वो किस तरीके का? पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। ध्यान रखना, असेट वाली चीज जब डिस्ट्रीब्यूट होती है, बढ़ती है पार्टनर्स में तो डेबिट में शो होती है लेजर में, और लायबिलिटी वाली चीज जब बढ़ती हैं तो वो क्रेडिट में शो होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम शो करेंगे तो किस जगह पे शो करेंगे? क्रेडिट में। बाय जनरल रिजर्व बाय प्रॉफिट, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगी। प्रॉफिट को पूरा लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने बोला था हम ट्रीटमेंट 3 तरीके से सिखाते हैं, पहला जनरल एंट्री, दूसरा लेजर और तीसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें लायबिलिटी साइड में दिखाई देती हैं, बट ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं तो जनरल रिजर्व शो नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कुछ थी, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब आपके पास कुछ भी पैसा बचा नहीं। आपके पास कुछ होता, आपने डिस्ट्रीब्यूट ना करा होता तो वो बैलेंस शीट में शो होता। सिंपल लॉजिक है बस यहाँ पे। बट क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया तो आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और क्वेश्चन में अगर आपको व्हेन डिस्ट्रीब्यूट, व्हेन नॉट डिस्ट्रीब्यूट की जगह दूसरी चीज़ भी यूज़ कर सकता है, वो क्या यूज़ कर सकता है क्वेश्चन में? वो आपको इस तरीके से बोल सकता है व्हेन जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट या विल नॉट बी शोन इन द एग्जिस्टिंग। इसका भी मतलब एक ही होता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना, हमें दिखाना नहीं है। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया है तो दूसरी साइड को पढ़ते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं व्हेन जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। जब ऐसा होता है तो दोनों की एंट्री को, अगर जनरल रिजर्व दे रखा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांट दो, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांट दो, दोनों ही दे रखे तो दोनों को जोड़ के गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांटेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट करेंगे, उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको आप गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांटेंगे।
अगर जनरल रिजर्व दे रखा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बढ़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बढ़ेगा। पर अगर दोनों ही दे रखे हैं और दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो दोनों को प्लस करके एक एंट्री करेंगे, वो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में बढ़ेगी, सब लोगों को पता है। गेनिंग वाला कौन सा रेशियो में बढ़ता है, गेनिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग वाला कौन सा बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सब बच्चों को पता है गेनिंग पार्टनर और कैपिटल और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दे रखा है तो हमें क्या निकालना आना चाहिए, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस है, नेगेटिव आता है तो गेनिंग है। पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आता है तो गेनिंग। अगर दो डेबिट हो रहे हैं, एक क्रेडिट हो रहा है, तो सबसे पहले जो अकेला खड़ा हुआ उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर बाद में दोनों में करेंगे। ध्यान रख रहे हैं, आर यू विद मी? ठीक है। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे शो होती है, पर्टिकुलर ए बी बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। और बैलेंस शीट में अब बताओ, आपके पास कुछ चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी थी और आपने वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, तो बैलेंस शीट में शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी। तो जनरल रिजर्व शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शो होगा। अगर आप लोगों ने ये कर लिया है तो अब हम लोग क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और इस वाले टॉपिक को भी समाप्त करते हैं। ABC 2:1 ओल्ड रेशो हो गया। बार बार मैं अगर पहला रेशो लिखूंगा तो वो हमेशा ओल्ड रेशो होगा, दूसरा रेशो हमेशा न्यू होगा। 1:1 न्यू रेशो। लाइबिलिटी साइड बस बना नहीं रहा हूँ पूरी लाइबिलिटी, बस जितना है उतना बता रहा हूँ जो यूज में आएगा। जनरल रिजर्व ₹45,000 प्रॉफिट एंड लॉस $30,000। एडजस्टमेंट में दे रखा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस विल बी अपीयर इन द न्यू बुक्स। अब आपको पता करना है किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट शब्द है, किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट शब्द नहीं है। जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूट है उसका डिस्ट्रीब्यूट वाला करो, जिसके लिए नॉन डिस्ट्रीब्यूट है नॉन डिस्ट्रीब्यूट वाला। आपको क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना है आपको जनरल एंट्री, बैलेंस शीट, वो सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों चीज़ें आप बनाएं। अभी स्क्रीन पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर आप जनरल रिजर्व को देखें, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देखते हैं तो इसके बारे में बोला गया है, क्या बोला गया है, विल बी अपीयर इन द न्यू बुक्स, यानी नई बैलेंस शीट में ये शो होगा। शो कब होता है, जब हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो। दिखाएंगे तभी जब हमारे पास होगा, जब हमारे पास कब होगा, जब हमने डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो। तो ये कौन सा हो गया, नॉट डिस्ट्रीब्यूट। अगर जनरल एंट्री की बात करते हैं, जनरल एंट्री की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट की जनरल एंट्री बहुत इजी है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू बी टू सी कैपिटल। जनरल रिजर्व की वैल्यू थी 45,000। 45,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए बी सी में। कौन से रेशो में जाएगा वो? 2:1 में। 18,000, 18,000, 9,000। अब दूसरे के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें यूज करना पड़ेगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो ए का गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाला तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो किया, 2/5 माइनस 1/3, 6 माइनस 5 15 गिव यू 1/15। ये सेक्रीफाइसिंग हो गया। दूसरे का भी सेम आएगा क्योंकि रेशो सेम थे, 1/15 सेक्रीफाइस। और मैं दूर से ही देख के बता देता हूँ कि दूसरे का आएगा 2/15 माइनस के। कैसे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, 1/5 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 माइनस 2/15। ये गेन है हमारा। जनरल एंट्री इसकी इस्तेमाल होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। -5 जनरल एंट्रीज में बांट देंगे। अब जनरल एंट्री तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो सी गेन कर रहा है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए बी। अब इस कंडीशन में अकेला कौन खड़ा है? तो सबसे पहले सी को वैल्यू बांटेंगे। सी की वैल्यू कितनी है? 2/15। 2/15 और उनकी सी की कैपिटल कितने की है? वो गुडविल कितने की है हमारी वैल्यूड? 30,000। 4,000 is an answer. 4,000। जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। और सेक्रीफाइसिंग दोनों इक्वली है तो दोनों को 2,000 2,000 कर दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। मैंने बोला था जितनी भी लायबिलिटी वाली चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वो डेबिट की क्रेडिट में दिखाई देती है। बाय जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था 18,000, 18,000, 9,000। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस में हुआ। गेनिंग टू सेक्रीफाइस की जनरल एंट्री ऊपर लिखी हुई है, यहाँ पे सी कैपिटल डेबिट हो रहा है तो इसको क्रेडिट कर दो बाय सी। ए और बी डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं तो इनको डेबिट कर दो बाय ए टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। सी के सामने जो भी वैल्यूज आएंगी वो ए और बी में आएंगी। ए और बी के जो वैल्यूज हैं वो कितनी है? 2,000 2,000। ए और बी के सामने जो भी वैल्यू होगी वो सी में आएगी, वो कितनी आएगी? 2,000 2,000। अब बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटीज बनाएंगे। लायबिलिटी बनाई हम लोगों ने। लायबिलिटी में हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज वो ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस कितने का था हमारा? 30,000 का, वही शो होगा। जनरल रिजर्व नहीं शो होगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्या कहते हैं कॉमर्स ज्ञान का ऐप डाउनलोड करें जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको टेस्ट मिलेंगे जो फ्री मटेरियल है। आप उस फ्री मटेरियल्स में सारी चीज़ें क्या कहते हैं टेस्ट दे सकते हैं, कोर्सेज पा सकते हैं, मेरे नोट्स पा सकते हैं। डाउनलोड के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लीज़ डाउनलोड।